जय भीम, जय मूल निवासी। मैं शैला, MNT न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ देश में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट ऐसे समय पेश किया जब भारत की पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था वैश्विक महामारी की वजह से और भी गंभीर हो गई है। आइए देखते हैं इस विषय पर MNT न्यूज नेटवर्क की यह खास रिपोर्ट। -7 से नीचे पहुंची देश की GDP को पुनः ऊपर उठाकर 11% तक पहुंचाने का विश्वास दिखाते हुए निर्मला सीतारमण के द्वारा रखे हुए इस बजट का एक ओर बाजार और उद्योगपतियों ने स्वागत किया, तो दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला कर्मचारी वर्ग, किसान, मजदूर, महिला आदि नागरिक असमंजस में है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के इस बजट में ऐसे कई झटके दिए गए हैं जिसका धीरे धीरे असर दिखेगा। जानकार बता रहे हैं कि इस बार का बजट पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अलग है, होना स्वाभाविक भी है। इस बजट को देखा जाए तो सरकार द्वारा आय जुटाने के लिए सरकारी कंपनियों, उद्योगों का विनिवेश या बिक्री के साथ साथ 1 से 3 टियर शहरों के एयरपोर्ट का निजीकरण, उत्पादन आधारित योजना के तहत प्रोत्साहन देना, सरकारी जमीनों को या तो भाड़े पर देना या फिर उसकी बिक्री करना आदि उपायों को किया गया है। आइए देखते हैं बजट के कुछ मुख्य बिंदु। सरकार ने 34,83,236 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखा है। 2021 से 22 में उधारियों के अतिरिक्त प्राप्तियां 19,76,424 करोड़ रुपए होने की उम्मीद बताई गई है। 13 मंत्रियों को सर्वाधिक आवंटन किए गए हैं। इनमें जल शक्ति, उपभोक्ता, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और संचार के लिए 2019 से 20 की तुलना में सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास सेस लगाया जाएगा। यह पेट्रोल, डीजल आदि के साथ सोना, चांदी, अल्कोहलिक बेवरेज, कोयला और कपास पर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः 2 रुपए 50 पैसे और 4 रुपए प्रति लीटर दर सेस लगेगा। यह सेस राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता, इसलिए राज्यों के बजट पर इसका प्रतिकूल असर होगा। कपास, कुछ ऑटो और मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। इसके पीछे यह तर्क है कि घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। एयर इंडिया, IDBI बैंक और पवन हंस के विनिवेश की प्रक्रिया 2021 से 22 में पूरी होगी। सरकारी क्षेत्र से 2 बैंक और जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण होगा। LIC के लिए IPO लाने का काम होगा, अर्थात इसके शेयर्स बेचे जाएंगे। साथ ही बीमा कंपनियों में 74% तक विदेशी पूंजी निवेश के लिए बीमा कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके साथ साथ इस बजट में सरकार 2021 से 22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए देगी। उत्पादन आधारित योजना पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले 5 साल में 1,97,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा, निजी वाहनों के लिए 20 साल बाद फिटनेस प्रशिक्षण का प्रस्ताव इस बजट में शामिल है। गेल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और HPCL की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को 1 से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। और तो और सार्वजनिक या निजी भागीदारी के तहत 2000 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा इस बजट में की गई है।